जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं, बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है जिसमें बाबर आजम के हवाले से ऑस्ट्रेलियन कोच, जो कि मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा और अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंडेड करके आपको बताने जा रहा हूँ कि उनके क्या बयान आया है। उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं कि बाबर आजम के हवाले से, शाहीन और साथ में रिजवान के हवाले से पीसीबी की तरफ से बहुत ही बुरी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वो भी अब तक पहुँचाते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके MLC में जो आपके प्लेयर्स पहुँचे हुए हैं, जमान, इमाद वगैरह, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल डालते हैं कि वो वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अटैकिंग बैट्समैन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलियन कोच ने काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ की है। और मैं बात कर रहा हूँ शैनन यॉन्ग की, जिनका मैंने पहले भी कहा कि बाबर आजम ने उनकी लाहौर में उनसे मुलाकात की है और उनसे फिर अपनी सारी टेक्निक पे काम किया है। और वो इसलिए किया कि शायद बाबर आजम अपनी पावर हिटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इम्प्रूव करने का मकसद है कि आगे 2025 की बड़ी मेजर इनिंग्स हैं जो बाबर आजम के बल्ले से निकलने वाली हैं, जो कि मुझे लगता है कि बाबर आजम 2025 में लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, कराची में और जो भी स्टेडियम पाकिस्तान के इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में होंगे, पाकिस्तान के जो मेजर जो स्टेडियम्स हैं वहाँ पे बाबर आजम ने स्कोर पहले ही किया हुआ है। तो ये बाबर आजम के लिए 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल नहीं, मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि हमने अपने फैंस को, मैंने ख़ासतौर पर जब मैंने लाहौर के कज़ावी स्टेडियम में बाबर आजम को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सेंचुरी करते देखा था ना, तो मैंने उनकी रोयरिंग की आवाज़ सुनी थी वहाँ पे स्टेडियम में बैठ के कि वो रोयर कर रहे हैं। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि उनके लिए ये उनके फेवरेट ग्राउंड है। कज़ावी स्टेडियम में खेलते हुए उनको अरसा हो गया, रावलपिंडी में खेलते हुए, डोमेस्टिक खेलते हुए उनको काफ़ी अरसा हो गया। फिर उसके अलावा अगर देखें तो मुल्तान में, कराची में, ये इनका अपना होम ग्राउंड है। उन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा परफॉर्मेंसेस के बाद अपनी टीम में अपना नाम बनाया था। तो अब यहाँ से हिसाब लगाया कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है तो ये बाबर आजम पूरी दुनिया में सबसे ख़तरनाक बैट्समैन इस टाइम होंगे जब ये 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू होगी। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि वो अपनी पावर हिटिंग पे भी काम करें। उन्होंने पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलियन पावर हिटिंग कोच उनके जो हैं शैनन योंग, उनसे मुलाकात की है और उनसे अपनी पावर हिटिंग एबिलिटी के बारे में बात की है। उनके बारे में उन्होंने पूछा भी है, अपनी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बैटिंग ड्रिल्स भी करके दिखाई हैं उनको। तो ये जो अंदर की खबरें ना मैं आप तक इसलिए पहुंचाता हूँ कि यार आप लोग इसमें ना अपडेटेड रह सकें, आप लोगों को भी पता चले कि हमारे प्लेयर्स कहाँ कहाँ बिजी हैं। तो उन्होंने जो शैनन योंग है उन्होंने बयान दिया कि बाबर आजम हैज़ एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड सेड दैट बाबर आजम गेट्स लेट स्पोर्ट्स एंड गेट मोर क्रिटिसिज्म। तो अब यहाँ से साबित है कि वो जितने बड़े वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं उनको प्रेज़ कम किया जाता है और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ज़्यादा किया जाता है। उनकी कैप्टनसी को लेकर हम करते हैं। मैंने कभी बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर नहीं किया, मैं भी क्रिटिसिज्म करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बाबर, क्यों, मेरा काम है, मैं यहाँ पर बैठ के अगर मैं हर को अच्छा ही कहूँगा तो फिर आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखेंगे, आप लोग कहेंगे नहीं यार आप गलत बात कर रहे हैं। वैसे मैं गलत बात करना नहीं चाहता। मैं हमेशा से जो भी है, जो टू द पॉइंट बात होती है, मैं वही बात करता हूँ। मैं किसी के ऊपर ना पर्सनल क्रिटिसिज्म करता हूँ, ना मैं किसी के बारे में बार बार इस तरह बात करता हूँ। बाबर आजम है, मैं उनकी एक बात करता हूँ, वो एक जब लगता है ना कि हमें यहाँ पे आगे बाबर आजम को हिटिंग करनी चाहिए, बाबर आजम वहाँ पे स्लो खेलते हैं। और जहाँ पे हमें लगता है कि बाबर आजम को यहाँ पे अब स्लो खेलना चाहिए, वहाँ पे आगे बाबर आजम छक्का मार के कैच पकड़ा के आउट हो जाते हैं। तो वहाँ से मुझे प्रॉब्लम होती है, या फिर उनके फिर थोड़े स्ट्राइक रेट पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो थोड़ा सा स्लो खेल लेते हैं। फिर उसके अलावा बाबर आजम की मुझे कैप्टनसी पे प्रॉब्लम्स और फ्लॉज काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है ना कि यार यहाँ पे इस टाइम नसीम शाह का या शाहीन का ओवर बनता है, वहाँ पे वो शादाब को बॉल पकड़ा देते हैं। तो यहाँ से मुझे वो जो इनके साथ होता है ना कि वो मेरा जो इख्तलाफात है वो यही है कि यार बाबर आजम को यहाँ पर थोड़ी सी कैप्टनसी की वजह से मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। अदरवाइज वो वर्ल्ड क्लास वाकई बैट्समैन है, जो हमारे पास काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का बैट्समैन आया जो बीच में आके इनिंग बिल्ड करते हैं, खेल के आते हैं और रन बॉल भी खेल लेते हैं, हिटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपनी एबिलिटी पर काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको आगे चैम्पियंस ट्रॉफी में बार बार बात करूं कि आपको यही बाबर आजम पूरी दुनिया में उभरते हुए दोबारा स्टार नज़र आएंगे। और शायद यही उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट और हो सकता है कि उनका अब लेजेंड्स में भी नाम आना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक तो वो किंग के नाम से जाने जाते हैं, तब वो लेजेंड के नाम से भी जाने जा सकते हैं अगर पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफी के खिलाफ वो अच्छे वहाँ पर भी अपनी परफॉर्मेंसेज के ज़रिए करके दें। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि उनके प्रेज़ ऑस्ट्रेलियन कोच भी करें। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, थोड़ा सा PCB ने होस्ट यानी कि जो पीसीबी ने जो टर्मिनेट करने जा रहा है डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ भी थोड़ी नाइंसाफ़ी होने जा रही है। डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ क्यों, इसलिए क्योंकि 210 डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने टर्मिनेट कर दिया क्योंकि शायद प्लेयर्स कुछ ज़्यादा हो गए हैं। इन्होंने सोचा कि नहीं, कुछ प्लेयर्स को निकालते हैं, जाओ जाके तुम मजदूरियाँ वगैरह करो, असी बस जिन्हें देना सी। कुछ वैसे भी अब नए लड़के आते हैं उनको भी देना होता है, कुछ वैसे भी अब कुछ एजड हो जाते हैं तो उनको कहते हैं कि अब आप टर्मिनेट उनका करके फिर उसके बाद उनको कहते हैं आप अपना आगे से देखें। तो
बाकी नए लड़कों ने भी चांस मिलना होता है, फिर उनको भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाना होता है, तो इस वजह से भी ये सारा सीन बन जाता है। चलें, ये पीसीबी इसके ऊपर कोई ऑफिशियल खबर आती है तो इसके ऊपर मैं आपको करता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर अब आ जाते हैं अगली खबर। मैंने पिछले दिनों में आपको खबर देखी, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान ने एनओसी मांगा ग्लोबल T20 लीग के लिए, लेकिन पीसीबी ने उनको जारी नहीं किया था। वो इसलिए कि वो चाहते थे कि शायद इनको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में शामिल किया जाएगा, उससे पहले ये प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे, ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होंगे, उसके बाद जाके ये वहाँ पे यानी कि पाकिस्तान में खेलना है उन्होंने, तो जाके अपनी ये टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। लेकिन देखें दूसरी तरफ तो काफ़ी ज़्यादा जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि शाहीन, रिजवान और साथ में बाबर आजम को इस सीरीज़ में आराम भी करवाया जा सकता है। अगर आराम करवाना है तो आप लोग इसको एनओसी क्यों नहीं दे रहे? आप एनओसी दें, वो जाके अपने लीग्स खेलें, वो भी कुछ कमा कमू लें, खा पी लें, फिर उसके अलावा वापस आएँ तो उसके बाद आगे पाकिस्तान के पास और बहुत क्रिकेट है, वो आगे वनडे, ओडीआई, T20 वो जो भी उन्होंने खेलना है वो खेलें आके। लेकिन उसके बगैर अगर आप लोगों ने उनको एनओसी नहीं देना तो उनको बता दें। लेकिन अब जो बयान निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि पीसीबी इज़ लाइकली टू रिफ्यूज़ द एनओसीज ऑफ बाबर आजम, रिजवान एंड शाहीन फॉर एनी लीग इन दी नियर फ्यूचर, यानी कि उनको किसी भी लीग में जो नियर फ्यूचर यानी कि 2024 के अंदर अभी फ़िलहाल चले हम ज़्यादा दूर फ्यूचर पे नहीं जाते, हम इसी कहते हैं 2024 के अंदर जो भी लीग्स होंगी इन्होंने कह दिया कि नहीं, इन्होंने नहीं भेजना हूँ। ऐसे ही है जरा मेन प्लेयर्स, क्योंकि वैसे भी शायद कुछ खारबाजी है अब, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हमने हारा हुआ है और अपने इतने सीनियर प्लेयर्स की वजह से हमने हारा हुआ है, और जिस तरह हम वहाँ से ग्रुप स्टेज से बाहर निकले हैं, तो ये भी सारा जो सारी चीज़ें बनती हैं, जो सारी चीज़ें ये ट्रोलिंग की जाती है वो इस वजह से की जाती है कि इनके प्लेयर्स के होते हुए जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, रैंकिंग में रह चुके हैं, फिर भी हम इस ग्रुप स्टेज से बाहर होते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि इन सब का करना, ये सब कुछ करना, ये भी सारे उनका है कि पीसीबी अपनी शायद खारबाजी निकाल रहा है, तो हो सकता है इस वजह से भी इन्होंने किया हो कि इनका टर्मिनेट करने जा रहे हैं या एनओसी इनको नहीं देना नियर फ्यूचर में जाके। तो ये सबसे बड़ी बात है कि शायद आगे जाके इसके ऊपर और भी ऑफिशियली खबर आती है तो इसके ऊपर बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे, एमएलसी में जो आपके प्लेयर्स गए हुए हैं, इमाद गए हुए हैं, इमाद साहब कुछ ज़्यादा ही बड़े ऑलराउंडर बन गए हैं। तो मैं वहाँ पे उनके जो देख रहा था 10 बॉलों पे 3 रन बना के आउट हो गए हैं। पोलार्ड ने उनको आउट किया है, नोकिया ने उनका कैच लिया था, इमाद वसीम का। इसके अलावा जमान खान वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी तक तो 2 गेमें हुई हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ अभी तक एमएलसी में 2 गेमें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान के बाकी जो प्लेयर्स हैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ तो जमान खान है तो वो 17 रन दे के 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं 3.2 ओवर्स में, और उन्होंने 7 रन नॉट आउट में बनाए हैं 4 बॉलों पे 7 रन। चलें ये अभी जस्टिफाई करते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। इमाद वसीम 10 बॉलों पे 3 रन बना के आउट हो गए थे और 1 ओवर में उन्होंने 4 रन दिए और किसी को आउट नहीं कर सके, ये हिसाब लगाएं। फिर उसके अलावा ज़ियाउल हक है, वो पाकिस्तानी है, वो 3 ओवर 16 रन दे के 2 विकेट उन्होंने लिए हैं। उसके अलावा मोहम्मद मोहसिन है, वो 3 ओवर 22 रन दे के किसी को आउट नहीं कर सके और 4 रन बनाए उन्होंने 3 बॉलों पे। इसके अलावा नुमान अनवर वहाँ पे मौजूद हैं जो कि 4 बॉलों पे 0 रन बना के आउट हो गए हैं। फिर उसके अलावा एहसान आदिल हैं, तो 4 ओवर 16 रन दिए हैं उन्होंने और 1 विकेट लिया, ये भी जस्टिफाई करते हैं एहसान आदिल। और ये काफ़ी पुराने प्लेयर हैं जो कि काफ़ी देर से ये पाकिस्तानी डोमेस्टिक का हिस्सा रहे हैं, फिर पाकिस्तान में इनको चांस भी मिला, लेकिन उसके बाद ये 2015 से ऑलमोस्ट ये गायब हो गए हुए हैं टीम से, उसके बाद ये दोबारा कभी नज़र ही नहीं आया एहसान आदिल। तो ये परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की जो कि एमएलसी खेल रहे हैं, शादाब की, और जो लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ कवर कर रहा हूँ। आपको बताया शादाब वहाँ पे छाए हुए हैं इस टाइम, उधर से हारिस कर रहे हैं अब, तो अब देखते हैं उसके ऊपर भी सारी आगे जाके इंशाल्लाह वीडियोस करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।